गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था, तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1899 से 15 अक्टूबर 1961 ये इनका जीवन काल माना जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बांग्ला और संस्कृत में हुई। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष करता था। साहित्यिक जीवन। निराला ने 20वीं सदी के प्रारंभ में लिखना शुरू किया। उनकी कविताएं उनके समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को दर्शाती है। उन्होंने अपनी कविताओं में पारंपरिक छंदों को तोड़कर मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उनकी कविताएं प्रकृति, प्रेम, देशभक्ति और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा शामिल हैं। उन्होंने उपन्यास, निबंध और कहानियां भी लिखी। प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा। निराला का योगदान। निराला ने हिंदी साहित्य में छायावादी युग को समृद्ध किया। उन्होंने अपनी कविताओं में नए विचारों और तकनीकों को पेश किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवाज उठाई। निराला जी को मुक्त छंद का जनक माना जाता है। निधन। निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ। निराला जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी लेखनी को नहीं रोका। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।